मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिम्पल यादव ने दिया बड़ा बयान। वहीं ममता बनर्जी को लेकर पूछे गए सवाल में बोली डिम्पल यादव, वहीं उनके सर पर चोट आई है, वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लोगों को अगर जे स्टैंड लगता है तो वह स्टैंड बच है और उन्हें स्टैंड ही लगेगा। CCA मुद्दों को लेकर भड़काने काम कर रही है भाजपा। इस मुद्दे पर अमित शाह जी पहले ही बहुत ज्ञान दे चुकी हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को चुका है। अब चुनाव का सीजन है, अब चुनाव में जो मुद्दे हैं वही बैलेंस पेपर को लेकर बोली डिम्पल यादव। एक तरह का भरोसा होता है कि वह अपना वोट कास्ट करके आए हैं, डालकर आए हैं और उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। तो लोगों की अगर मन में कोई शंका है तो मैं समझता हूँ सभी देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी के माध्यम से ही चुनाव करते हैं। ऐसे में भारत ही क्यों बचे जहाँ पर अभी भी एवं का प्रयोग हो रहा है। सर्वों को होते हैं बीजेपी स्पॉन्सर सर्वे होते हैं, जिस तरह हमको देखने को मिला है बंद वाला जो मतलब आया है और जो चंदा इतना मिला है बड़ी बड़ी पार्टियों को, मैं समझता हूं कि इस तरह की सर्विस का अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वहीं शिवपाल यादव को लेकर बोली डिम्पल यादव के शिवपाल यादव जी चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों में खलबली मची हुई है। अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में जोड़ने की बात से कहा है कि राष्ट्रीय नेटवर्क अगर इस तरीके का कोई फैसला लेता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। डिम्पल यादव, मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक बंद में जो कोडिंग संख्या होती है वह अभी तक नहीं आई है, जिसको लेकर इसकी भी सूची मंडे तक कोर्ट में उपलब्ध, कारण इसे क्लियर हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक बंद किसको किसने कहाँ चंदा दिया और बिल्कुल चुनाव से पहले यह सब क्लियर हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर पूछा सवाल, मैनपुरी समाजवादियों का विश्वास जीता है और मैनपुरी में समाजवादियों की ही जीत होगी। मायावती को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि तेलंगाना में मायावती ने जो कांग्रेस के विरोध में TRS समझौता किया है। डिम्पल ने कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। सूची तैयार है और भाजपा की भी अभी कोई सूची नहीं आई है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की। मैं समझती हूँ 1-2 दिन में समाजवादी पार्टी की सूची आ जाएगी। ममता बनर्जी की हालत बिगड़ी हुई है, कई तरीके के लोग उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? कई तरीके की बयानबाजी हो रही है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नहीं, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। उनके सर पे चोट आई है एंड वो घर अपने जा चुकी है, स्टिचेस लगे हैं शायद माथे पे एंड अपने घर जा चुकी हैं। आप देखेंगे कि वो 2-4 दिन में एकदम आपको कमेंट आ रहे नजर आएंगी। कमेंट आ रहे हैं ये चुनावी स्टंट है। जो खुद स्टंट मारते हैं वो हमेशा दूसरों को इसी निगाह से देखते हैं। मैम, CA को लेकर क्या कहती हैं आप? समझिए चुनाव का माहौल है और जनता के पास हम लोगों को समझाने के और बताने के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, MSP का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं की रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो। तो CA जैसे जो ये इस जो लागू किया गया एकदम एंड मौके पे, तो जनता समझ रही है कि ये चुनाव से डिफ्लेक्ट करने के लिए या लोगों का ध्यान हटाने के लिए मेन मुद्दों से ये इसीलिए CA का मुद्दा है। मैम, अमित शाह कह रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष बरगलाने का अच्छा नागरिकता देने का ये कानून है, बहुत अच्छा है और अमित शाह जी ऑलरेडी इस पे पहले बोल चुके हैं, बहुत ज्ञान दे चुके हैं और मुझे लगता है कि अब लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब चुनाव का सीज़न है, अब चुनाव में जो मूलभूत जो मुद्दे हैं अब उन पे ध्यान देने की जरूरत है। बैलेट पेपर और वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लगातार समाजवादी पार्टी ने यह बात कही है कि बैलेट पेपर ही एक माध्यम होना चाहिए जहां पे लोगों को एक तरह का भरोसा होता है कि वो अपना वोट कास्ट करके आए हैं, डाल कर आए हैं और उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। तो लोगों के अगर मन में कोई शंका है तो मैं समझती हूँ सभी देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव करते हैं, चाहे वो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, सब बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव हो रहे हैं। तो खाली भारत ही एक ऐसा देश क्यों बचे जहाँ पे अभी भी EVM का प्रयोग हो रहा है। जब लोगों के मन में मंशाएं हैं तो मैं समझती हूँ सरकार को और सभी मशीनरीज को इस मंशाओं को दूर करके बैलेट पेपर से चुनाव। RBI ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को सीटों में से 6 से 7 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाई जा रही है। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें मिल रही हैं? सर्वेज जो ज़्यादातर होते हैं BJP स्पॉन्सर्ड सर्वेज ही होते हैं। जिस तरह हमको देखने को मिला है बॉन्ड, जो बॉन्ड वाला जो मसला आया है और जो चंदा
नाम मिला है बड़ी बड़ी पार्टियों को, तो मैं समझती हूँ इस तरह के सर्विस का कोई अभी कोई औचित्य नहीं है। आरबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि बदायूं सीट पे चाचा शिवपाल चुनाव लड़ रहे हैं, चाचा जी, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि वहाँ चाचा भतीजे की लड़ाई छिड़ी हुई है। मैं समझती हूँ कि आदरणीय शिवपाल जी का जो कैंडिडेचर है बहुत दिनों पहले ही घोषित हो गया था, तो उस टाइम उन्होंने ट्वीट नहीं किया। अब जब मैदान पे हैं आदरणीय शिवपाल जी और मजबूती के साथ जो लड़ रहे हैं चुनाव, और जो ये सीट निकल के आने वाली है भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी ये सीट जीत रही है, तो कहीं ना कहीं खलबली मची है। मैम, अपर्णा यादव की सूचना आ रही है सपा में शामिल हो सकती हैं, आप स्वागत करेंगी? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह कोई फैसला लेता है तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा साथ देंगे, स्वागत करेंगे। आरबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो है सार्वजनिक किया है, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ अभी और भी उसमें जो चीज़ें रह गई हैं, जो उसका जो आइडेंटिटी कोड जो होता है, तो वो संख्या जो होती है वो भी नहीं आई है। मंडे को कोर्ट ने कहा है कि इसकी भी सूची SBI दे। सीतारमण कह रही हैं कि